दोस्तों आज फिल्म रिलीज हुई है जर्सी और मैं उसी का रिव्यू करूंगा। एक्चुअली ये ओरिजिनल फिल्म तेलुगु में है और उसी का रीमेक हिंदी में किया गया है। बॉलीवुड को मैं इसीलिए कॉपीवुड कहता हूं क्योंकि बॉलीवुड वाले साउथ फिल्मों का रीमेक करने के लिए पागल हैं और पिछले 2-3 सालों में कॉपीवुड ने इतनी साउथ फिल्मों को रीमेक किया है और एक भी नहीं चली, सब की सब सुपर फ्लॉप रही है। फिल्में ही सुपर फ्लॉप नहीं रही बल्कि उन फिल्मों के फ्लॉप होने के साथ बॉलीवुड एक्टर्स भी बर्बाद हो गए हैं, सब के सब फ्लॉप हो गए हैं। बॉलीवुड भी पूरी तरह डूब गया है। आज पब्लिक को बॉलीवुड की फिल्में देखनी ही नहीं है। अब आते हैं जर्सी की कहानी पर, जो एक बहुत ही थिन लाइन है। फिल्म के पहले ही सीन में बता दिया गया है कि फिल्म का हीरो मर चुका है और उसके बेटे ने अपने फादर के ऊपर एक किताब लिखी है जो बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, बुक सोल्ड आउट हो चुकी है और हर किसी को वही बुक चाहिए, लोग ढूंढते फिर रहे हैं। यानी कि फिल्म का क्लाइमैक्स फिल्म के पहले ही सीन में रिवील कर दिया गया है। यानी ऑडियंस को यह पता चल चुका है कि जो फिल्म का हीरो है वो मर चुका है। तो एक्चुअली फिल्म बर्बाद तो यही हो चुकी है। जब आपने क्लाइमैक्स ही पहले सीन में बता दिया है, सबको पता चल गया है, तो आगे फिल्म देखने में इंटरेस्ट कहां से आएगा। खैर बेटा बाप की कहानी बताना शुरू करता है और स्टार्टिंग के ही 2-3 सीन इतने इमोशनल है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। लगता है कि यार ये फिल्म तो बहुत ही जबरदस्त है। इसके बाद फिल्म की कहानी शुरू होती है जिसको तकरीबन 1996 से स्टार्ट किया गया है। शाहिद कपूर बहुत ही बढ़िया क्रिकेट प्लेयर है, सेंचुरी पे सेंचुरी बनाता रहता है। उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, उससे शादी कर लेता है, एक बेटा हो जाता है और बेटा बाप से अपने जन्मदिन पर एक गिफ्ट मांग लेता है जो है इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी। और इस जर्सी की प्राइस है 500 रुपीज। हीरो के पास वो 500 रुपीज नहीं है। वो बहुत कोशिश करता है कि वो किसी तरह 500 रुपीज अरेंज करके उस जर्सी को खरीद ले और अपने बेटे को दे दे, लेकिन वो ये कर नहीं पाता। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को इस तरह से बताया गया है कि ये एक रियल स्टोरी से इंस्पायर है, तो इसमें फिक्शन तो हो ही नहीं सकता। और जब फिक्शन नहीं हो सकता तो फिर हीरो सिर्फ 500 रुपए अरेंज क्यों नहीं कर पाता। वो हीरो जिसके पास मोटरसाइकिल है, दिन भर मोटरसाइकिल पर घूमता है, जो सिगरेट भी पीता है, जो दोस्तों के साथ पार्टी भी करता है, शराब भी पीता है, जिसके बहुत सारे दोस्त हैं, कोई स्कूटर पर घूम रहा है, किसी की अपनी दुकान है, कोई कुछ करता है, लेकिन इस भाई को सिर्फ 500 रुपए नहीं मिल रहे हैं। अब इस फिल्म से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियंस, वो मुझे सिर्फ ये बता दें कि भाई अगर उस हीरो के पास सिर्फ 500 रुपीज नहीं थे तो वो दिन भर मोटरसाइकिल कैसे चलाता था, वो मोटरसाइकिल में पेट्रोल कहां से डलवाता था, या वो मोटरसाइकिल कोई अलग तरह की थी जिसमें डीजल और पेट्रोल की जरूरत ही नहीं थी, वो सिर्फ मूत से चलती थी, तो सारे दोस्त उसकी टंकी में मूत देते होंगे और वो चलती रहती होगी। और जब हीरो के पास सिर्फ 500 रुपीज नहीं थे तो वो डेली एक नई शर्ट पहनकर कैसे आ जाता था। मुझे इसमें कतई कोई एतराज नहीं है कि डायरेक्टर अपनी कहानी को इसी तरह कहना चाहता था कि भाई एक लड़का है जिसके पास 500 रुपीज नहीं है एक जर्सी खरीदकर अपने बेटे को देने के लिए, लेकिन फिर उस हीरो के पास मोटरसाइकिल नहीं हो सकती, उस हीरो के पास साइकिल होगी, वो दिन भर साइकिल पर धक्के खाएगा। वो हीरो रोजाना एक नई ड्रेस पहनकर नहीं आएगा स्क्रीन के ऊपर, वो हीरो एक ही ड्रेस में घूमता रहेगा। उस हीरो के इतने सारे दोस्त नहीं हो सकते जो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, स्कूटर पर घूम रहे हैं। तो बेसिकली इस हीरो के पास एक साइकिल होनी चाहिए थी, एक ड्रेस होनी चाहिए थी और एक दोस्त होना चाहिए था जो उसी की तरह लुक्खा होता जिसके पास कुछ भी नहीं होता। तो ये कहानी बिल्कुल करेक्ट हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस कहानी में। इसके आगे फिल्म में और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो ये है कि फिल्म में आगे क्रिकेट ही क्रिकेट है। इस फिल्म के निर्माता अमन गिल मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि कमाल भाई क्रिकेट तो इसमें बस सिर्फ बैकग्राउंड में है, बाकी कहानी तो हस्बैंड वाइफ और बेटे की है। और मैंने अमन भाई की बातों पर पूरी तरह यकीन किया कि अमन भाई जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, झूठ क्यों बोलेंगे। जहां भी जर्सी की टीम जा रही है प्रमोशन करने के लिए, वहां एक्टर्स यही कह रहे हैं कि यह फिल्म क्रिकेट के बारे में नहीं है, यह हस्बैंड वाइफ और बेटे के बारे में है। तो मैं उन पर यकीन कर रहा था और जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे पता चला कि ये सब झूठ है। एक्चुअली पूरी फिल्म क्रिकेट के ही बारे में है। तो भाई साहब क्रिकेट पे तो 83 फिल्म भी नहीं चली जिसमें इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी। अगर किसी को क्रिकेट ही देखना है तो वो फिल्म क्यों देखेगा भाई साहब, वो आईपीएल देख लेगा अपने घर में बैठकर टीवी पे। खैर आगे की पूरी फिल्म की कहानी मैं आपको सिर्फ 2 लाइन में बता देता हूं। शाहिद कपूर एक बीमारी की वजह से क्रिकेट खेलना छोड़ चुका है। बेटा शाहिद कपूर को यह कहता है कि जब आप क्रिकेट खेलते हो तो हीरो की तरह लगते हो, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शाहिद कपूर दोबारा क्रिकेट खेलने की ठान लेता है। वो रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए टीम में शामिल होने के लिए कोशिशें शुरू कर देता है,
यहां दौड़ता है, वहां दौड़ता है, यहां प्रैक्टिस करता है, वहां प्रैक्टिस करता है, फिर एक मैच खेलता है, दूसरा मैच खेलता है, तीसरा मैच खेलता है, ये जीतता है, वो जीतता है और फाइनली रणजी ट्रॉफी जीत लेता है। हीरो है, जाहिर सी बात है जीतेगा। सबको पता था कि भाई शाहिद कपूर फिल्म का हीरो है तो शाहिद कपूर की टीम हार तो नहीं सकती। ये आप पहले ही सीन में बता चुके हो कि शाहिद कपूर मर चुका है, तो ये भी एडवांस में सबको पता है कि रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद शाहिद कपूर मर जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए कि भाई इस कहानी में क्या है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। हाँ, इस फिल्म में पति पत्नी के बीच में कुछ बहुत अच्छे इमोशनल सीन हैं। हाँ, इस फिल्म में बाप बेटे के बीच में कुछ बहुत ही बढ़िया सीन है, बहुत ही इमोशनल सीन है जिन पर आपको रोना आ जाता है। लेकिन एक फिल्म में 60 to 70 सीन्स होते हैं, उनमें से 5-7 सीन अगर अच्छे हैं तो उनकी वजह से फिल्म हिट नहीं हो सकती। फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं जो सीन्स को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का म्यूजिक भी ठीक ठाक है लेकिन ग्रेट नहीं है। एक्टिंग की बात करूं तो शाहिद कपूर ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि वो बार बार ऐसा रोल क्यों करते हैं जहां वो 5-7 लड़कों से अकेले ही लड़ जाते हैं। अरे भाई साहब, आपके इतने इतने हाथ हैं, इतने इतने पैर हैं, 2.5 पसली आदमी हो आप। किसी लड़के का सही से हाथ पड़ गया तो पसलियां टूट जाएगी, 6 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ जाएगा। कम से कम शीशे के सामने खड़े होकर अपनी कद काठी देख लिया करो ऐसा रोल एक्सेप्ट करने से पहले। दोस्त, मृणाल ठाकुर ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, उसने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। बच्चे ने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। पंकज कपूर साहब ने वैसी ही एक्टिंग की है जैसी वो हमेशा करते हैं और जैसी एक्टिंग बाकी सभी उनके यार दोस्त करते हैं, जैसे कि मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये सब लोग माल के शौकीन हैं तो थोड़ी ठहर के एक्टिंग करते हैं। डायरेक्शन की बात करूं तो बहुत ही खराब है। डायरेक्टर को पता ही नहीं था कि किस सीन में क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, किस सीन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस एक्टर को क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। अगर डायरेक्टर यह कहता है कि मेरी कहानी एक सच्ची कहानी से इंस्पायर है तो फिर उसमें वो कुछ भी नहीं डाल सकता, कुछ भी फिक्शन नहीं घुसेड़ सकता जो डायरेक्टर ने यहां किया है। तो मैं सिर्फ यह कहूंगा कि डायरेक्टर साहब को डायरेक्शन छोड़ देना चाहिए और कहीं एक बढ़िया सी सुंदर सी बाल काटने की दुकान खोलनी चाहिए। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई साहब इस फिल्म का प्रोजेक्ट कैसे बना। एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया कि ये ओरिजिनली एक तेलुगु फिल्म है। उनको इस फिल्म को हिंदी में बनाना था क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर कबीर सिंह हिट हुई है तो ये भी बहुत बड़ी हिट हो सकती है। शाहिद कपूर की लास्ट फिल्म कबीर सिंह उनके जीवन की सबसे बड़ी हिट है, तो शाहिद कपूर को यह लग रहा था कि अगर वो तेलुगु फिल्म करेंगे तभी उनकी फिल्म दोबारा हिट होगी। तो वो कोई तेलुगु फिल्म ढूंढ रहे थे जिसके रीमेक में वो काम कर सके। अमन गिल साहब हमारे दोस्त हैं, बहुत ही होशियार हैं। उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि भाई साहब शाहिद कपूर एक ऐसी कहानी ढूंढ रहा है, आप कहते हो तो मैं आपकी फिल्म शाहिद कपूर को दिखाता हूं और शाहिद कपूर को आपकी फिल्म के लिए डन करता हूं। तेलुगु फिल्म के निर्माता ने कहा कि भाई साहब फौरन कर लीजिए। अमन भाई ने फिल्म शाहिद कपूर को दिखाई। शाहिद कपूर ने देखते ही बोला डन, मैं इस फिल्म को कर रहा हूं क्योंकि इसमें भी मैं वैसा ही हीरो हूं जैसा कबीर सिंह में था, मतलब मेंटल, किसी के भी साथ लड़ने लगता हूं, झगड़ने लगता हूं। तो जब वो फिल्म हिट हुई थी तो ये भी फिल्म हिट होगी। जिस डायरेक्टर ने इस फिल्म को तेलुगु में डायरेक्ट किया था उसी ने हिंदी में डायरेक्ट किया है। तो जब हीरो आ गया, डायरेक्टर आ गया, प्रोड्यूसर आ गया, तो फिर इस कारनामे को बनने से कौन रोक सकता था। और मैं यहां आपको यह भी बता दूं कि इस फिल्म का बजट है 120 करोड़ रुपए। तो अगर यहां कोई मामा बना है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर मामा बना है। शाहिद कपूर ने 35 करोड़ रुपए ले लिए हैं और अमन गिल भाई ने भी बढ़िया माल बना लिया है। कुल मिलाकर यह फिल्म बढ़िया नहीं है। इस फिल्म में सिर्फ 5-7 सीन ही अच्छे और बढ़िया इमोशनल सीन है और 5-7 सीन के लिए एक पूरी फिल्म को देखा नहीं जा सकता। बाकी फिल्म की कहानी बहुत ही बोर करने वाली कहानी है। फिल्म में क्रिकेट इतना है कि क्रिकेट देखते देखते दिमाग थक जाता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने पैसे बचाएं, अपना टाइम बचाएं और इस फिल्म को अवॉइड करें। मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी हाफ। मैं ऐसा समझता हूं कि यह फिल्म 15 से 20 करोड़ का ही बिजनेस कर पाएगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो। और भाई साहब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी दबा दो। घंटी आप नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा वीडियो डाला है, कौन सा रिव्यू किया है, कौन सा नहीं किया है। तो घंटी दबा दो दोस्त, फौरन दबा दो।